हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। चलिए देखते हैं एल्विश के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ लेके आ रहा है फॉर ऑल द एल्विश फैंस। जुलाई का महीना एल्विश के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, कैसी रहेगी मेजर एनर्जीज। चलो भाई, हमें कार्ड आ गया है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि क्या होता है कि जब लाइफ हमारी कछुए की चाल से चलती है ना, तो हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, इतना स्लो डाउन क्यों आ गया है। अब अगर यूनिवर्स ने स्लो डाउन आपके लाइफ में लाया है, हमारे लाइफ में लाया है, एल्विश भाई साहब के लाइफ में लाया है, तो कोई रीजन होगा। बट ओके, वी शुड पेशेंटली एक्सेप्ट दिस टर्टल स्पिरिट जो चीज़ों को स्लो एंड स्टडी लेके जा रही है। बट डेफिनेटली, जैसे कि आपको भी पता होगा कछुए और खरगोश की कहानी, उसमें क्या हुआ था। तो एक्सेप्ट द स्लो डाउन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस मैसेज के साथ लेट मी रीड दिस प्रोटेक्शन मैसेज फॉर यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स रहता है इसमें, आपका भी मार्गदर्शन हो जाएगा साथ में। तो पढ़ेंगे हम लोग साथ में इसको। चलो यहाँ पे है, turtle spirit arrives to remind you that when you do what you need to do, putting one foot in front of the other and trusting that you will see your intentions manifest in perfect timing, your prosperity and love will grow exponentially. Wow. Now is not the time to rush around trying to force matters. Yes, present में focus होके do the right things. टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी स्लो एंड स्टडी। व्हेन यू आर डूइंग स्लोली एंड स्टेडली, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स स्लोली, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, रिमेंबर दैट, और चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। नाउ इज नॉट द टाइम टू रन अराउंड कैरिंग ट्राइंग टू फोर्स मैटर। फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मूव स्लोली। आई थिंक पिछले कुछ लास्ट टू लास्ट वीक मंथली गाइडेंस में भी इसी तरह की चीज़ें थी। फोर्स करने की कोशिश नहीं करनी है। आई थिंक मे का गाइडेंस यही था, डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स टू हैपन, लेट इट हैपन नेचुरली, ऑर्गेनिकली। Move slowly, perhaps even so slowly that it almost feels as if you are not moving at all. इतना slowly चलना है आपको, माने कि परेशानी में मत फंसो। माने कि कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं और उल्टा हम फंस जाते हैं, माने परेशानी में फंस जाते हैं, माने कि भागने की कोशिश कर रहे हैं और उलझ जाते हैं। तो वो सब नहीं करना है, बहुत स्लोली एंड स्टडीली, तमाशे में नहीं घिरना है, वो सब करके करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा बोला जा रहा है। This may be a timing to crawl before walking. Taking your time to align to turtle spirits place as you contemplate this road you are on. या जो भी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ना चाहिए। Doing what you need to do in this small moment that will soon pass. या स्लो डाउन चल रहा है फेस का, तो इस मोमेंट में आप वही करिए, स्लोली एंड स्टेडली एम्ब्रेस करिए पेशेंस को और काम करो। टर्टल स्पिरिट रिमाइंड्स यू दैट समटाइम्स द बेस्ट एक्शन इज टू स्लो डाउन. So if it feels as if you are not doing enough, know that simply being aware of what is happening right now may be an important step towards determining whether you need to pivot or simply keep putting one foot in front of the other. True love and true success comes with patience. Yes, हो सकता है कि रिलेशनशिप के मामले में कुछ कंफ्यूजन है, संघर्ष है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, हम फोर्स करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को। बट यूनिवर्स ने क्या बोला है, चाहे तो रिलेशनशिप का मामला हो या मनी का मामला हो, हर चीज़ में पेशेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशली व्हेन यू वांट थिंग्स टू हैपन ब्यूटिफुली। फोकस ऑन द नाउ एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी क्लियर। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं कि हमको, वी डोंट हैव टू फोर्स एक्शन इनटू द मोमेंट।
अगर हमको आगे नहीं है पता नेक्स्ट स्टेप क्या करने का है, तो हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है. एंड दिस अप्लाइज ओनली टू यू ऑल्सो. द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस होल स्पिरिचुअलिटी इज कि आप भी हो सकता है कि स्पेशली इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, समथिंग फॉर सम पीपल इट कुड बी द मोस्ट नीडेड गाइडेंस दैट यू नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम, है ना. आपको भी इस गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि आप कुछ में फंस गए हो या फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट किसी चीज़ को कर रहे हैं पर वो यू जस्ट हैव दिस अर्ज दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग फास्ट. सो इफ द थिंग्स आर नॉट मूविंग फास्ट, स्टॉप ट्राइंग टू मेक इट मूव फास्ट. बी इन द मोमेंट. जो आप कर सकते हो अभी करिए, उस चीज को पूरे दिल से करिए, मन लगा के करिए, माइंडफुलनेस के साथ करिए, एंड यू विल सी कि जब ये चीज खत्म होती है तो दूसरा स्टेप आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या करना है. एंड ऐसे आप आगे कर करके धीरे आगे बढ़ेंगे. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअलिटी, राइट. तो ये फायदा होता है जब हम स्पिरिचुअल वे में टैरो गाइडेंस करते हैं. सबको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है. तो चलिए, आपने भी सीख लिया होगा स्पिरिट गाइड से. लास्ट में जस्टिस का कार्ड है. चलो देखते हैं जुलाई का महीना इनके लिए कैसा जाने वाला है. Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the fans. For Hellfish, what is that they can know for Hellfish for the month of July? ये किसी चीज़ पे काम कर रहा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, ड्रामा, केओस, कंपटीशन हो रहा है. कभी कभी ये सारी दिस स्कैटर्ड एनर्जीज हमको क्या करती हैं, ओवरवेलम करती हैं. वी वांट टू रिएक्ट, है ना. और कभी कभी हम रिएक्ट नहीं कर पाते तो क्या होता है, अंदर में फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता है. बट हम जब अपने आप पे फोकस करेंगे, क्योंकि दूसरों को हम फोकस चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट वी टैप इनटू आवर पावर. बूम, आ गया कार्ड. फिर से वही आया, 2 बार रिपीट भी हुआ है ये कार्ड. यस, मैजिशियन एनर्जी एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है. ये देखिए, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है द बैक ऑफ द डेक में, विच मस्ट बी पुशिंग हिम टू टेक सम एक्शन, इंस्टिगेटिंग हिम. और किसी को भी इंस्टिगेट कर सकती है वैसे तो. ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्ड बीचों बीच आया है और ये टर्टल स्पिरिट के सीधे नीचे आया है. तो कहने का मतलब है, आपको समझना चाहिए कि अगर हम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स एक्शन इनटू वेयर वी डोंट फोर्स वेयर वी शुड नॉट फोर्स एक्शन, वेयर वी कैन नॉट एक्चुअली फोर्स एक्शन, अगर हम टर्टल स्पिरिट से पेशेंस सीखेंगे तो हम अपने मैजिशियन पावर को टैप इन कर पाएंगे. और ये होता भी है ना, जब आप पेशेंस रखते हैं, काम रखते हैं, वो महादेव वाली एनर्जी को एम्बाइब करने की कोशिश करते हैं, तो यस, हम भी थोड़ा बहुत ही एक इलेक्ट्रॉन छटाक भर भी कुछ वो पेशेंस पाते हैं. तो वही है, अगर आप टर्टल स्पिरिट की मैसेज को एम्बाइब करेंगे तो अपनी मैजिशियन एनर्जी को पाओगे. और ये जो 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं, the way this card slipped down, 5 of sword के कार्ड है, 5 of sword के लोग हैं, मे बी wants him to lose. ये magician है, ये अपनी ड्रीम्स को क्रिएट करना चाहता है, ये उसका ड्रीम है, he wants something and but yes there are people also. मुझे लगता है कि इस तरह की एनर्जी है. देखो, he wants to create something, he wants to manifest something, maybe he wants to manifest this dream, maybe he wants to manifest this girl, you never know. क्योंकि हमने जब इसका मैसेज पढ़ा था तो दोनों चीजें लिखी हुई थी. चाहे तो आप रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे तो आप मनी करियर में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, दोनों में ही पेशेंस लगता है. मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे कि एल्विश और मनीषा का रीडिंग भी था ना, इस तरह का कुछ, कि लोग खड़े हैं. यू रिमेंबर वो नाइट ऑफ कप्स लेके जा रहा है मनीषा के पास. Now see, people are like, why do you are bringing this and that person? If my reading is beautifully interconnecting with each other, why will I not bring the people? If my spirit guides are so generous to give me a seamless reading connecting across the readings, and if I am so good in finding out the connections, then why will I not read the cards the way I read? And why shouldn't I read? It works for me, it works for my clients. Who is anybody else to tell me how I should read my cards? You have the right to watch and not watch, है ना.
आप ये नहीं बता सकते हैं कि किसको काम कैसा करना है, आपको उसका काम पसंद नहीं है आप मत देखिए, टेक योर ओन डिसीजंस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्विश और मनीषा का रीडिंग आई थिंक कल ही 1-2 दिन पहले किया है। तो वहां पे आप देख रहे हो कि दोस्ती तो करना चाहता है, पर वो अपना ऑफर भी लेके जाता है, बट 5 ऑफ सोर्ड के लोग उसको क्या करते हैं, दौड़ा देते हैं, माने कि शायद उसको नहीं वहां पे, यहाँ पे भी लग रहा है जैसे कि वो कुछ रिलेशनशिप जैसी एनर्जी आ रही है कि मैनिफेस्ट करना चाहता है, बट यहाँ पे अगेन वो 5 ऑफ सोर्ड के लोग तलवार लेके खड़े हैं, उसके रास्ते में बीच में है। तो ये भी चीज क्लियरली आ रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे तो क्वीन ऑफ वॉन्स है ही, बूम, बिग टाइम हो गया। आई थिंक इनका फोकस किसी क्वीन ऑफ वॉन्स पे ही है और उससे रिलेटेड तमाशा भी हो रहा है यहाँ पे, है ना, केओस, तमाशा, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे भी कोई चीज है कि लोग यू कांट गो देयर एंड ऑल। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्स आगे की तरफ फोकस्ड है, ये सामने की तरफ फोकस्ड है, दोनों अलाइनमेंट में नहीं है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैजिशियन है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स है। क्वीन ऑफ वॉन्स ने अपनी वॉन्ड भी लेके रखी है, बड़ी सी मोटी सी लाठी, इन दोनों के बीच में ये लाठी आ रही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो दो तरह का, एक तरह का दरार दिख रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स एंड मैजिशियन में। एज अ मैजिशियन ये डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, क्वाइट पॉसिबली इसको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, या फिर कोई और ड्रीम्स भी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। इंट्यूटिवली तो मुझे लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। और यहाँ पे भी दुश्मन जमाना है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। पेशेंस विल हेल्प हिम डेफिनेटली। तो ये सी चीजें हो गई, इस तरह की एनर्जी आ रही है। अगर ये टर्टल स्पिरिट को फॉलो करेंगे, पेशेंस रखेंगे, काम रहेंगे, तो ये अपने पावर तो वो बोलते हैं कि when you react, when people can trigger you, they can also manipulate you. So patience रखेंगे तो they will not be able to manipulate you. These people will not be able to manipulate them. फिर ये अपना फोकस के साथ जो इसको मैनिफेस्ट करना चाहता है कर लेगा। क्या प्रॉब्लम क्या है? चलिए ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या चीज़ इसको सरेंडर करनी चाहिए। सरेंडर करो भाई तुम, ये effortlessness. Stop pushing so hard. Exactly. Stop forcing a action. Stop creating a river. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river, है ना? वो तो शुरू से तो यही बोल रही हूँ ना, don't try to force a action. Take it slowly. Take it with a baby step. यही गाइडेंस है बिग टाइम। जी हाँ, डिवाइन टाइमिंग, जब चीजें होनी है तभी होंगी, ट्रस्ट कर सकते हो तुम। बेबी नीड्स 9 months, राइट? जस्ट बिकॉज यू फीड द मदर टू मच, द बेबी, यू डोंट एक्सपेक्ट द बेबी टू बी born in 6 months or anything. For a full healthy baby to come out, it will take 9 months. So you cannot jump the process. गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश। हाँ ठीक है, पेशेंस रखने से मिलेगा ये सब। न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी वॉज ओवर यू नाउ। पे अटेंशन करने की जरूरत है। चलिए एक ब्लेसिंग का कार्ड लेके लेट्स वाइंड अप द रीडिंग। You are ready for more waves of prosperity. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. Trust the divine purpose. The experience has a divine meaning. Healing will come. Know that you are on the growth path. ठीक है? तो yes, ये आने वाला है, बट ये उसके पहले क्या आएगा? ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। तो वो चीजें हैं, ट्रस्ट करने की जरूरत है। जब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं तभी हमें एक यू नो दिस ओवरवेलमिंग एनर्जी फील होती है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। जब आप शांत हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, यू हैव फेथ इन कृष्णा,
you let it be. Things will happen. So this is the guidance coming for Elvish, guys. Thanks for watching, and I will see you again. Take care and bye for now.